इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड, किस तरह के खाने में कितना प्रोटीन मिलता है और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेस पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी की सेल्स के रीजनरेशन के लिए, हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनके जो टिश्यूज़ है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमारी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बोन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल प्रोटीन का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो उसके फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसके सोर्स की बात करेंगे तो हाई क्वालिटी प्रोटीन में सबसे पहले बीन्स। तो बीन्स में जैसे कि चना, राजमा, दाल, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के लिए प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स होती है। पर ये जो है कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स नहीं है, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन जिसमें नो अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो वो कंप्लीट प्रोटीन में आते हैं। तो इसमें एक अमाइनो एसिड जो कि मेथियोनिन होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन हम इसे इन दालों को चावल या रोटी के साथ खाएंगे तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। अब अगर हम इसमें देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है प्रोटीन के साथ साथ 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन और बहुत कम अमाउंट में या लो अमाउंट में फैट और 60 to 65 ग्राम में इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। लेकिन हमें इसे दिन में 50 to 60 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होती है। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे सोयाबीन या सोया चंक्स। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें 100 ग्राम सोया चंक्स में 50 to 55% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें फैट बहुत कम प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 30 ग्राम तक प्रेजेंट होता है और ये कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे पीनट्स यानी कि मूंगफली। तो ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने के साथ साथ हेल्दी फैट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तो इसमें क्या होता है, जो फैट होती है वो सैचुरेटेड फॉर्म में होती है। तो सैचुरेटेड फैट होने की वजह से ये एक हेल्दी फैट, मतलब कि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत भी होती है और वो हमारे लिए जो है उसके कोई नुकसान भी नहीं होते हैं। तो ये होता है मूंगफली के बारे में। अब इसके हम अगर इसमें क्वांटिटी की बात करें कि इसमें कितनी क्वांटिटी में इसकी कितनी प्रोटीन का जो है कितनी कैसी क्वालिटी है। तो अगर 100 ग्राम पीनट्स में हम बात करेंगे प्रोटीन की, 26 ग्राम तक प्रोटीन, 10 से 16 ग्राम तक इसमें कार्बोहाइड्रेट और 50 ग्राम तक इसमें फैट होते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं काऊ मिल्क। तो काऊ मिल्क जो है कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है और इसमें 17 से 18 ग्राम तक 17 से 18 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और साथ में इसमें जो फैट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट भी लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ नंबर पर हम बात करेंगे पनीर की। तो पनीर भी बहुत अच्छा सोर्स है, ये कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है। कंप्लीट प्रोटीन में हम अगर हम इसमें देखें कि इसमें 100 ग्राम में कितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसमें 17 to 80 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फैट बहुत कम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी लो अमाउंट में होता है। तो ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन है। फिर अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो नॉन वेज में क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट नंबर पर आता है रेड मीट। तो रेड मीट क्या है कि प्रोटीन का तो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें जो फैट प्रेजेंट होती है वो सैचुरेटेड होती है और सैचुरेटेड होने की वजह से उसका डाइजेशन भी डिफ़िकल्ट होता है। साथ ही साथ वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में आ जाती है। तो रेड मीट में कितना प्रोटीन प्रेजेंट होता है, चलिए देखते हैं। 100 ग्राम रेड मीट में 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है, 15 ग्राम तक फैट होती है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत लो होती है। फिर सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं एग की। तो एक नॉर्मल साइज एग में 6 ग्राम तक प्रोटीन होता है, 5 ग्राम तक इसमें फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होती है, बहुत ही लो होती है और ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे फ़िश की। 100 ग्राम फ़िश में जो है बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हाई क्वालिटी का प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है। 100 ग्राम फ़िश में 17 to 25% तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है बहुत लो यानी कि ज़ीरो, और उसकी जो अगर हम वैल्यू देखें तो ज़ीरो, बहुत लो अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं चिकन ब्रेस्ट। तो 100 ग्राम तक चिकन ब्रेस्ट में 31 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है
और 31 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ इसमें कार्ब और फैट की अमाउंट बहुत कम होती है। तो यह सारे जो प्रोटीन है ये भी कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स होते हैं। इस तरह से आप अपने खाने में इन चीज़ों को ऐड करके अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं और अपने डेली प्रोटीन वैल्यू को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।